आपने ब्रूस ली का नाम जरूर सुना होगा। ये 5 फीचर फिल्म अभिनेता के रूप में और सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया में ये मार्शल आर्ट गुरु के नाम से फेमस। इनका एक जबरदस्त कोट आया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एम्प्टी माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस, like a water. If you put water into the bottle, it becomes a bottle. If you put water into the teapot, it becomes teapot. If you put water into the cook pot, it becomes cook pot. Be water, my dear friends. और ये बात सच है दोस्त, हमारा खाली दिमाग, फ्रेश माइंड आकार विहीन है, इसका कोई शेप साइज नहीं है। आप इसे जैसे माहौल में डालोगे ये वैसा बन जाता है। और ये बात बच्चों में लागू होती है, क्योंकि बच्चों का माइंड एकदम फ्रेश होता है। उनके माइंड में गलत चीजें नहीं तोड़ती, उनका माइंड खाली होता है, उनके माइंड में कोई भी लोचा नहीं होता, फ्रेश होता है। तो अब उनके माइंड में वो सब कुछ आ जाएगा जो आप चाहते हैं, वैसा ही काम करेगा जैसा आप चाहते हैं। ये फॉर्मलेस है, आप उसे जैसे माहौल में रखोगे वो वैसे माहौल में ढल जाएंगे। आप उन्हें जैसा जो कुछ सिखाओगे ये वो सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो जीते हैं। अगर बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो बच्चा आलोचना करना सीखता है। अगर बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो बच्चा तारीफ करना सीखता है। अगर बच्चा झगड़े के माहौल में रहता है तो झगड़ना सीखता है। अगर वही बच्चा सहनशीलता के माहौल में रहता है तो दोस्त माफ करना सीखता है। अगर बच्चा प्रोत्साहन के माहौल में रहता है तो आत्मविश्वास सीखता है। अगर बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में रहता है तो दोस्त वह शर्मिंदगी सीखता है। अगर बच्चा समर्थन के माहौल में रहता है तो वो पसंद करना सीखता है। अगर बच्चा न्याय संगत माहौल में रहता है तो वो इंसाफ करना सीखता है। और यदि बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो भरोसा करना सीखता है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो बच्चा धर्म और सांस्कृतिक माहौल में रहेगा तो दोस्त वो धर्म और संस्कृति सीखेगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो जीते हैं। और हमें कई बार कई जगह बच्चों को डांटना भी होता है, फटकारना भी होता है, मारना भी होता है, उसे अलर्ट करने के लिए कि तू जो कर रहा है वो गलत है, जो तूने किया वो गलत है, जिससे बच्चा सावधान रहे, आगे कोई तकलीफ ना हो। एक कहानी है, छोटी सी जोड़ना चाहता हूं। एक मुजरिम को मौत की सजा, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि हुजूर, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे माँ बाप को भी सजा। ऐसा क्यों? तो बोला कि हुजूर, जब मैंने जिंदगी में पहली बार पेंसिल चोरी करी तो मेरे माँ बाप मुस्कुराए, हंसे, मुझे गोद में उठा के खिलाने लगे। जब मैंने दूसरी बार चोरी करना शुरू किया, पेन पेंसिल कॉपी चुराई, तो मेरे माँ बाप फिर हंसे, फिर मुस्कुराए और मुझे इग्नोर किया। इस तरह मैंने आगे घर के पैसे चुराने शुरू कर दिए तो मेरे माँ बाप ने फिर भी नहीं मुझे कुछ कहा। और ऐसे करते करते मेरी आदत हो गई और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप को भी सजा। क्या ये सही है दोस्त? आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि उस मुजरिम की बातें क्या सच है, वो सही कह रहा है। मुझे तो लगता है दोस्त कि वो सही कह रहा है, क्योंकि अगर उसके माँ बाप ने जब जिंदगी में उसने पहली बार पेंसिल चुराई थी, अगर उसी समय उसे डांट दिया होता या मार दिया होता, एक लाफा लगा दिया होता, तो बच्चा दोबारा चोरी नहीं करता। वो दोबारा सोचता ही नहीं, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में ये हो जाता कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, मम्मी मारेगी, इससे पाप लगता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसके साथ। दोस्त, आपका माइंड वैसे ही काम करता है जैसा आप काम करवाना चाहते हो, बस आपको माहौल देना पड़ेगा।
क्योंकि बच्चे ये माइंडेड कह लो, ये वही सीखता है जो आप इसे सिखाते हो और जो ये जीता है। अगर आप बच्चे को एक स्पीकर बनाना चाहते हो तो आप उसे उस फील्ड में रखना पड़ेगा। यदि बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो तो आप उसे डॉक्टरी का माहौल नहीं दे सकते, इंजीनियरिंग का माहौल ही देना पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चे को एक डॉक्टर बनाना चाहते हो तो आप उसे इंजीनियरिंग का माहौल नहीं दे सकते, उसे डॉक्टर बनाओ। यदि बच्चा आपका सिंगर, डांसर, एक्टर बनना चाहता है तो आप उसे कभी स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स का माहौल नहीं देने वाले, आप उसे सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स का माहौल ही देंगे दोस्त। आई थिंक कि आप मेरी बात को समझो। अगर समझ में आया है तो प्लीज यार PNB मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।